हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। ठीक है, तो जी हम आ गए। अरे आ ही गए हैं और बहुत माफ़ी चाहते हैं, लेट आए हैं क्योंकि हम लेट मिनीदास हो गए थे। नहीं मतलब नहीं, मर नहीं गए थे, स्वर्गीय मिनीदास। बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर से नेगेटिव बातें। अरे भाई तो क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, कौन सा मर गए, नहीं अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो देखो आ गए ना, प्रकट तो हो गए ना, बस यही बहुत बड़ी बात है भाई। एनीवेज, तो लेट होने के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, और रीडिंग करेंगे और इस समय बज रहे हैं हमारी घड़ी में 9:30। ठीक है, लेट क्यों आए हैं, क्योंकि रीडिंग करने का हमारा आज कोई इरादा नहीं था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों के मेल्स आए हैं कि मिनी दी आज रीडिंग क्यों नहीं आई, आप ठीक तो हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको ये नहीं समझ में आता कि आप वेट काहे करते हैं, हमारा वेट काहे करते हैं। अरे अपने अपने वैलेंटाइन के पास जाइए भाई, मुखिया जी का वेट कौन करता है। खैर कोई बात नहीं, अब आप बोलोगे मिनी दी मज़े ले रहे हो, वैलेंटाइन तो कोई है ही नहीं, ये है वो है, छिला है, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये झोलमेट, ये गोलमेट है, सब समझ में आता है हमको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी अभी हम आप लोगों की रीडिंग करेंगे। रीडिंग का टॉपिक एज़ यूजुअल रैंडम रीडिंग है, क्योंकि इस समय तो कोई और रीडिंग का कोई गुंजाइश बनता नहीं है, क्योंकि वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो रैंडम रीडिंग करके गाइडेंस देके हम भाग जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्विक सी रीडिंग करेंगे और ऑब्वियसली देर से आए हैं लेकिन जल्दी चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। एक मिनट। तो राइडर वेट डेक उठाया है हमने। ठीक है, किसी कारणवश ही उठाया है, तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है। कोई प्राणी भी हो सकता है, हीलिंग का टाइम नहीं है भाई, 9:30 बज गया है, अभी हीलिंग देंगे तो बहुत शोर आता है यहाँ पे, लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है भाई, क्या ही बोले। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा है, तो अब आप खुश हो जाओ ये सोचकर कि कोई आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम रेडी नहीं है एक्चुअली, अभी जस्ट उठे हैं क्लास करके और रीडिंग पे फ़ौरन रीडिंग पे बैठ गए, क्योंकि आप लोगों के तो मेल्स आ रहे हैं इतने, मिनी दीदी रीडिंग करो रीडिंग करो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कौन है भाई, क्या दिक्कत है। एक बात बताएं आपको, फुल मून एनर्जीज चल रहा है। ओहो ओहो ओहो, फुल मून एनर्जीज चल रहा है। ठीक है, किसी के इमोशंस आपके लिए अप डाउन हो सकते हैं, आपके इमोशंस किसी के लिए अप डाउन हो सकते हैं, तो घबराने का नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है फुल मून और न्यू मून में, ऐसा होता है। फुल मून में तो बहुत ज़्यादा होता है। फुल मून में क्या होता है, इमोशंस की बौछार हो रही होती है, इंसान डूब जाता है अपने ही इमोशंस में। और न्यू मून में क्या होता है, इंसान अग्रेसिव हो रहा होता है अमावस्या में। ठीक है, अग्रेसिव, लस्ट और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, तीव्र उत्तेजना, ऐसी मतलब होता है ना, विचलित इंसान हो जाता है एकदम। लेकिन फुल मून में इंसान के इमोशंस बहुत अप डाउन करते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। अब हम रेडी हैं और कार्ड्स लेंगे, तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, तो बैठ जाइए, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और इन्जॉय कीजिए रीडिंग। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पहले बता रहे, जितना रेजोनेट होता है उतना लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि हो सकता है किसी और की रीडिंग हो। है, देखते हैं आपकी एनर्जीज या किसी प्राणी की एनर्जीज। ओहो ओहो ओहो, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते काहे नहीं। देखते हैं कौन है और क्या है। ओहो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी ने किसी को छील दिया, पता नहीं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज लग रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें आपकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं। यस, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी गाइस। अगर आपकी जीवन में आपके प्राणी है, तो आपके प्राणी के जीवन में कोई और भी है। ठीक है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ओके, रुक जाइए। फ़ौरन पकड़ लिया हमने, आपकी एनर्जी से हमें लगी नहीं ना ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज गैप है आप दोनों के बीच में अच्छा खासा,
थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखाई दिया था, 4 ऑफ। देखिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अभी दिखा ऐसा रहे हैं कि जैसे बहुत बिजी है, बट दिस पर्सन इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉकिंग यू। दिस इज वॉट आई पिक्ड अप राइट नाउ। अभी की एनर्जीज, कोई पर्टिकुलर पर्सन दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। आई एम वेरी बिजी, यू नो, काम में ध्यान है जैसे, और कोई काम मतलब ज़्यादातर टाइम कोई आपको स्टॉक करने में बिता रहा है, आपका स्टेटस चेक करने में, आपका प्रोफाइल चेक करने में, ठीक है। हालांकि दिखा ये रहे हैं, प्रिटेंड ये कर रहे हैं दैट दिस पर्सन इज, ये कार्ड आई है, दिस पर्सन इज बिजी, फिजिकली अट्रैक्टेड है कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपसे भी और किसी और से भी। अब आप बोलोगे कि किसी और से मतलब थर्ड पार्टी से, बुरा नहीं मानना है, मरन दो यार, जाने दो। थर्ड पार्टी से भी अट्रैक्टेड है, आपसे भी अट्रैक्टेड है, जो भी है। किसी की मानसिकता ही अभी ऐसी हो रखी है कि अपने आप को हील करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेना चाहते हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप हो एक, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, बहुत कैजुअल वाली वाइब्स आ रही है। ओपन रिलेशनशिप, आजकल वो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, लिव इन होता है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, कमिटमेंट नहीं देनी है, लेकिन हाँ एंजॉय पूरा करना है, मज़े पूरे लेने हैं। ये कार्ड क्या हुई, ये क्या कार्ड क्या हुई, यहाँ पर ये आ गया, और ये कार्ड आया था, हमने काहे नहीं लिया, लेना तो पड़ेगा, लेकिन आया था अकेला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये शुरुआत में भी दिखाई दिया था, आपको पता है ना, जो कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये कार्ड भी दिखाई दिया था, ये कार्ड भी दिखाई दिया था। ये लोग आ गए दोबारा से, ठीक है। सी रिपीट हो ही रहे हैं। लवर्स यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा रीडिंग बड़ा कर देते हैं। आप लोग बोलोगे कि इतना छोटा रीडिंग है, और मिनी आई और चली भी गई, तो लो ये लंबा कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आएगा, खुश हो जाओ, रीडिंग बड़ा हो गया भाई, है। किसी को कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। समबडी डजंट वांट्स टू गेट सेटल डाउन, अभी बस मज़े, फुर्ती बहुत ज़्यादा है जीवन में इनके, ठीक है। गर्म खून, आई एम गेटिंग गर्म खून। एज गैप डेफिनेटली है, ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपसे एज में यंग हो। द वर्ल्ड, लुक एट दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। घूमने फिरने की एनर्जीज है, ठीक है। बिजी दिखा रहे हैं, मतलब घूम स्टॉक करने में बिता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेल्ले हैं भाई। इतना टाइम किसके पास है कि काम काम बोल के अपना कोई और ही काम में इंसान लिप्त है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होता है ना, आप समझ जाइए यार, जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो चीज़ें भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए किसी को, टाइम पास करने की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हालांकि अगर आए भी तो इसी अप्रोच के साथ आएंगे, फॉर अ टाइम पास। हालांकि आपको पता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्लो एनर्जी बट स्टेडी एंड ड्यूरेबल, बट आगे पीछे के कार्ड्स देखने ज़रूरी है ना, तो वो पिक करके हमको पता चल रहा है कि आ तो रहे हैं, आएंगे भी, स्लो एनर्जीज़ हैं, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप, जो कि ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस ही देगा, ठीक है। क्योंकि कोई आउटकम कहाँ है बताओ, कमिटमेंट कहाँ है, कमिटमेंट कहाँ है, वेयर इज़ द कमिटमेंट यू आर लुकिंग फॉर, नोवेयर। ये लो, बोला था ना हमने आपको, ये कार्ड देख के हम बता देते नहीं तो कि आपको कमिटमेंट आएगा भाई। ये देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छा नाइट है, घंटा अच्छा है। ये देखो, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जो हमको पिक इधर ही हो गया था तो हम इधर काहे आपको बता रहे हैं, जब इसको देख के पता चल गया ना, यहाँ पे मामला तो देखो। अरे यार, आगे देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, समझ गए। ये पर्टिकुलर पर्सन दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, ये भी चाहिए, आप भी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन नोज दैट
योर कनेक्शन इज़ वेरी डिवाइन। आपके साथ इनका रिश्ता किसी प्रकार का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही सेक्रेड है। आपको तो हरगिज़ लेट गो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पर्सन को भी रखना है भाई, कारण होगा, देखो सुंदर हो सकती है या पैसे वाली महिला हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, अच्छा खासा कमाती होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत मजबूर हूँ, लेकिन मजबूरी कुछ नहीं है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स देखा हमने अभी अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में शफल करने के दौरान। जैसा कि हमने बोला ना, कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं और बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, वो पुल बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुल आपकी तरफ, खिंचाव, मैग्नेटिक पुल, इंटेंस एनर्जीज है, केमिस्ट्री वाली। लेकिन केमिस्ट्री बायो सब चाहिए इनको। तो आगे देखते हैं क्या है भाई। हे प्रभु कृष्ण हरिराम, ये क्या हुई? एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। अरे इनको तो थर्ड पार्टी से प्यार भी हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको छीला है ना। थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत प्रेम प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है। अभी की एनर्जीज है, अरे यार फुल मून है ना, तो देखो हर कोई उसकी चपेट में आता है, ठीक है। आप भी आओगे, ये भी आएंगे, ऑब्वियसली झोलमेट है, तो इनकी भी एनर्जीज इंटेंस हो सकती है। फ्लर्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके साथ नहीं चल रहा है, शायद आप नो कांटेक्ट में है, लेकिन अच्छा खासा थर्ड पार्टी के साथ बहुत फ्लर्ट चल रहा है, मज़े 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 चल रहे हैं अभी, मज़े। हाँ तो लेन दो ना यार, लेन दो, मरन दो यार, क्या करना है, छोड़ो यार छोड़ो। हम तो बोलेंगे जान दो जान दो। देखो ये नहीं जान देंगे आपको, पहले ही बता दिया, ठीक है। ज़िद्दी स्वभाव के हैं, बहुत बहुत ढीठ हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप लेट गो कर दो अभी। वो प्यार यार, प्यार काय का प्यार यार, थर्ड पार्टी के लिए प्रेम उमड़ के आ रहा है। आप कहाँ हो रीडिंग में, वेयर आर यू? हम तो पूरी रीडिंग में आपको खोजते रह गए कि वेयर आर माई कर्मा बिलीवर्स, कहाँ हो आप, कहाँ हो तुम? कहीं हो नहीं, कहीं नहीं हो। थर्ड पार्टी आई है, आप नहीं आए, और प्रेम भी थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है इनको अभी। हम तो आन दो ना यार, हम तो बोल रहे हैं मरन दो, जान दो इनको। हालांकि थर्ड पार्टी ने छीला भी है, शुरुआत में पता चल गया कि छीला है थर्ड पार्टी ने। पता नहीं आप लोगों में से किसकी एनर्जी, किसकी रीडिंग है ये, किसकी रीडिंग है? पर्सनल रीडिंग लग रही है हमें किसी की है। किसी थर्ड पार्टी ने आपके प्राणी को अच्छी तरीके से जो है उनको उनके औकात दिखाई है। लेकिन होता है ना यार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये समवेयर कोई लातों का भूत है, जिसको ना लात खाने की इतनी आदत है ना कि खाने के साथ साथ लात चाहिए। एक पीठ पे जो है, पिछवाड़े पे 2-2 लात डेली बेसिस पे डोज की तरफ पड़नी चाहिए। तो ये है। आपको क्या देना चाहेंगे, आपको क्या देना है? आपको आपकी एनर्जीज तो ये, मतलब आपकी एनर्जीज ये नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ में पहुंचाने की पूरी तैयारी है, स्ट्रेस देने की, क्योंकि आएंगे वापस से, ठीक है। वही कैजुअल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे, छोटा मोटा कुछ, ठीक है। एक आपको गुलाब का फूल पकड़ाएंगे, अभी वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो सब क्या बोलते हैं ना, वो हगडे पगडे ये सब चल रहा है। तो वही एक छोटा सा ऐसा कुछ पकड़ा देंगे आपको कि ये लो पकड़ो गुब्बारा। लॉलीपॉप दे के बस आपका मतलब क्या ही बोले, बजा देंगे। क्या ज़रूरत है ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप की? कमिटमेंट कुछ नहीं है, लिव इन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इंसान बस टाइम पास चाहता है कि बस ये जीवन में रहे और हम जब मर्ज़ी इनको आके छीलते चले जाएं, टॉय की तरह यूज़ करके निकल लें। अभी की एनर्जीज़ हैं। बॉटम क्या है भाई, देख लेते हैं बॉटम ने क्या गलती की है। बॉटम की क्या गलती है? ओ, तो आ गए आप, ये रहे आप। अरे यार हमको पता था, देखो हमने शुरुआत में बोला था ना
कि थर्ड पार्टी है, ठीक है। यहाँ पर देख के, इन दोनों कार्ड को देख के ही बोल दिया था। ये रहे आप ही को ढूंढ रहे थे हम कि कहाँ है यार कर्मा बिलीवर्स, वेयर आर दे। ये है, प्लीज़ डोंट बिकम एन इमोशनल फूल, ठीक है। अभी की एनर्जीज देखो ना कितना मज़े में है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन ये है तो चोरी, भले आपका दिल चुराया है, दिल चुराने वाला भी चोरी होता है, चोर चोर होता है, कैसा भी हो, समझ गए। ये आपकी एनर्जीज है। एक्चुअली क्या है, आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, अभी की एनर्जीज हैं, फुल मून चल रहा है ना, तो एनर्जीज आपकी अप डाउन हो सकती है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, परेशान मत होइए। ये पर्टिकुलर पर्सन भी अभी अप्रोच करेंगे हाल फिलहाल में, दिखाई दे रहा है, लेकिन एज सच हमें नेक्स्ट 15 दिन तो नहीं लगता है, अगले 15 दिन तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लंबा समय लेंगे अच्छा खासा, क्योंकि स्लो एनर्जीज है। लेकिन अगर आए भी तो वही है कि नॉट गुड एनर्जीज यार, वो ऐसी एनर्जीज में ऐसा पर्सन आएगा तो फिर क्या करना है आपको बताओ। अभी टाइम पास चल रहा है, अच्छा खासा मज़े चल रहे हैं, और आपको बस यूं समझ लीजिए कि आप के साथ भी फ्लर्टबाजी ही चलेगी। लेट गो आपको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन। छोड़ दीजिए यार, छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। हम आपको एक बात बताएं, शॉर्ट्स में दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, शॉर्ट्स में आया था प्रेमानंद जी महाराज का, जो तुम्हें पता है कि जो तुम्हें छोड़ने वाला है छोड़ देगा, उसको तुम पहले छोड़ दो यार। मूव ऑन करना ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है ना, आप भूल नहीं पाओगे चीज़ों को, अतीत बार बार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपने करियर पे ध्यान दे सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी रुक नहीं जाती है किसी के चले जाने से यार। रोज़ लाखों लोग मरते हैं, रोज़ लाखों लोग जन्म लेते हैं, चल रहा है, डेथ बर्थ बर्थ डेथ चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। कोई जा रहा है जीवन से, कोई तो आ भी रहा है, और किसी के जाने से जीवन नहीं रुक रहा है, किसी के आने से भी जीवन वैसे ही चल रहा है, नहीं रुक रहा है, सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। तो वाई डोंट यू कीप मूविंग। आप क्यों रुक जाते हैं बीच में? आपको कहाँ कौन रोकता है? आपको रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अरे भाई रुकना नहीं है, चलते रहो, आगे चलते रहो। लेट गो करने में देखो, ये चीज़ें रिपीट करने के कोई फ़ायदा नहीं है। सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये पर्सन कभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, देगा भी नहीं आगे। क्योंकि अभी की एनर्जीज तो देखो, ये स्लो एनर्जीज है, कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, कहाँ है कमिटमेंट बताओ। वापस से आप इमोशनल फूल बन जाओगे। कोई आता है वापस से मैनिपुलेट करता है, अपनी बातों में आपको उलझा के कि ऐसा है वैसा है, आप फिर से बह जाते हैं इमोशंस में एकदम, फिर वही सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, तकलीफ़ में चले जाते हैं, अपनी एनर्जीज ड्रेन कर लेते हैं। क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है एंटरटेन करने की? बोल भी कौन रहा है? मुखिया जी, जो खुद मरा हुआ इंसान है। देखो, जो खुद मरा हुआ इंसान है, अब ज़रूरी तो नहीं ना हम मरे हुए हैं तो हम दूसरों को भी मारें। बताओ, ऐसा करें हम? काहे करें? हमको नहीं करना है, हमको अपने कर्म ख़राब नहीं करना है भाई। जैसे हम हैं तो हम दूसरों को थोड़ी ना वैसे बनाएंगे। पता है हमको, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि जीवन कितना कठोर है। अरे भाई कितना, छोड़िए, वो अलग बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, क्या ही स्ट्रगल देखा है तुमने, हमको बोलते हैं, मुँह पे बोलते हैं, क्या स्ट्रगल देखा है, तुम तो मज़े में रहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि डेस्टिनी स्वैप करनी है, कर लो यार, कर लो। हम तो बहुत, कर लो, एक बार जी के तो देखो मिनी की लाइफ, मुखिया जी के इस पे आके तो देखो। फटके हाथ में ना आ गई ना तो नाम बदल देना, फूंक निकल जानी है पीछे से। बड़े आए सब, बड़ी बड़ी बातें। छोटा मुंह बड़ी बात हम नहीं करते हैं, हमारा मुंह भी छोटा है और हम बात भी छोटी करते हैं, हमको कोई शौक़ नहीं बड़ी बात करने का। अरे अपनी औकात में रहते हैं भाई,
छोटा ही मुंह है हमारा, बात भी छोटी करेंगे, सोच भी छोटी है हमारी, बड़ा सोच रखते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना अपनी औकात। इसलिए जिन लोगों को अपनी औकात पता नहीं होती वो करते हैं बड़ी बड़ी बातें। हाँ तो भाड़ में जाओ भाई, जियो और जीने दो। साफ तौर पे 100 बात की एक बात, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। ज़िंदगी में तुम दुनिया में आए हो तो दूसरों को भी जीने का अधिकार है। उनके जीवन में काहे खलबली मचाते हो, क्यों अपने कर्मा खराब करते हो हैं? अभी हम रेडी नहीं है, मोनोलॉजी से गाइडेंस के तौर पे कार्ड ले रहे हैं। टाइम पास चल रहा है, बताओ। वही है ना, वैलेंटाइंस वाला वो टाइम चल रहा है ना, तो कोई टाइम पास की एनर्जीज में मस्त मजाक चल रहा है। थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से फ्लर्टिंग चल रही है। जान दो यार, आपको तो हम एक ही बोलेंगे, बात लेट गो कर दो, छोड़ दो इस सिचुएशन को यहीं पे। देखा, शो द वर्ल्ड द रियल यू। लोगों को अपनी अपनी असलियत दिखाओ कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो। क्यों फेक फेक ये आप इमोशनल हो ना तो ऐसे ही रहो, ठीक है? घबराते काहे हैं? कोई बात नहीं, आप इमोशनल हैं, उसको वही आपकी ताकत है। जिसको जो बोलना है बोलने दो। पता है, इमोशंस जो इसमें होता है ना, वही इंसान कहलाता है, नहीं तो फिर तो सब पत्थर ही है यार। कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, आपका इमोशंस आपके हथियार हैं। अगर आपको लगता है कि इमोशंस आपको कमज़ोर बनाते हैं, यही इमोशंस आपको आगे लेके जाएगा। हम बता रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे हम एक कार्ड लेंगे एंजल्स की तरफ से भी। अब हम लेंगे, ठीक है, जो भी कार्ड आएगा देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। रुकना नहीं है, चलते जाना है। ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट का टाइम आ गया है। जजमेंट, फाइनली आपको आपके किए का फल मिलने वाला है। देखो, जजमेंट जैसे ट्रम्पेट कोई बजा रहा हो, बिल्कुल मतलब वो बिगुल होता है ना, युद्ध का बिगुल, जजमेंट वाले कार्ड में जैसा, वैसा। देखो ना, सारे एंजल्स यहाँ पे बिल्कुल खड़े हैं एकदम अपना आशीर्वाद देने के लिए। बिगुल बज गया है कि बस अब वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। गाइस, बार बार हम इसलिए बोलते हैं ना कि रुकना नहीं है। अब देखो, एंजल्स भी कह रहे हैं रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। किसी के जाने से या किसी के आने से क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को आपकी चिंता है, बताइए। सारा दिन रीडिंग का वेट करते हैं, रीडिंग देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, कि रीडिंग आएगी, पर्सन रो रहा है, पर्सन हंस रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, यही सारी दिन आपका पूरा दिन इसी पे बीतता है। लेकिन क्या उस पर्सन को आपकी फ़िक्र है? नहीं है। ये देखो, फ्लर्टिंग चल रही है, बताओ, ये डिज़र्व करते हो आप? हम बहुत थके हुए हैं, हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, हम चलते हैं, ठीक है? बहुत थके हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अति है, मतलब बिल्कुल एकदम हालत हमारी इतनी ख़राब है जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है? आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक एंड वेरी लो, बट फिर भी आपकी खातिर देखो हम रीडिंग करने आए, क्योंकि कमेंट्स आए थे आपके, मेल्स आए थे आपके, रीडिंग नहीं आई है। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच कंसर्न गाइस, बट कभी कभार अगर रीडिंग नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है भाई। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, क्वीन ऑफ कप्स की तरफ भी ये पर्सन आएगा ही, लेकिन अभी तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बिजी है ना, तो क्या करोगे इस नाइट का, बताओ? जो यहाँ वहाँ दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता है, उस नाइट का क्या करोगे? अपने इमोशंस का ना तमाशा मत बनाइए, ठीक है? लोग आएंगे आपके, बार बार आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं, गलत बात है। कोई ड्रामा चल रहा है क्या? रियलिटी, फेस द रियलिटी। ये डिज़र्व नहीं करते आप। आपके इमोशंस का किसी ने तमाशा बना रखा है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है आ जाते हैं। खिलौना है क्या आप? कोई टॉय है क्या? आपके भावनाएं नहीं है? पता है, पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो आप पिछले जन्म में क्रिएट करके आते हैं ना, तब जाके ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। कर्मा को ठीक करते रहिए। इतना
का रीडिंग के भरोसे भी मत रहिए, ठीक है। अब कहीं पर पता चले किसकी रीडिंग है, आप लोग सोचने लग जाओ कि हो सकता है थर्ड पार्टी हो ही ना, लेकिन आप पर्सन से जाके लड़ो कि हाँ आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो, ये चल रहा है वो चल रहा है। अरे भाई पता नहीं किसकी रीडिंग है यार, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, गाइडेंस के लिए बुक ऑफ पर्सनल रीडिंग है ना, लेकिन किसी नतीजे पर मत पहुंचो। और रीडिंग के भरोसे तो बिल्कुल मत रहो यार। एनर्जीज डेली शिफ्ट होती है, डेली चेंज होती है, एनर्जीज पिक करते हैं, रोज़ इनका आना जाना लगा रहता है। हमने बोला ना कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्या ही है। जिसको खुद की एनर्जीज पे भरोसा नहीं है यार, सुबह अलग शाम को अलग, पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है भाई। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अरे कभी तो अपनी एनर्जीज को दुरुस्त रखो। अरे सीज़न भी 4-4 5-5 महीने चलता है, ये इंसान तो एक सीज़न की तरह भी नहीं है। सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग। अरे भाई कितना खतरनाक प्राणी है भाई, हर वक्त हर घंटे इनकी एनर्जीज बदलती रहती है यार। और आप जितने रीडिंग्स देखोगे उतना कंफ्यूज हो गए, तो क्या ज़रूरत है देखने की, बताओ। एंटरटेनमेंट पर्पज़ की तरह देखो, रीडिंग को देख के चुपचाप भूल जाने का, रजाई ओढ़ के सो जाने का। रजाई बोलते हैं ना, आपने करेक्ट किया है, रजिया नहीं होता है। हम रजिया रजिया बोलते रहते हैं क्योंकि हमको आदत है रजिया बोलने की। हमको लगता था कि वो रजिया होता है, अब हमने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया है। रजिया रजाई रजाई है ना। चलो छोड़ो, सो जाओ, रीडिंग देखो और सो जाओ, खाना पीना खाओ अपना मस्त। क्यों वेट कर रहे हो किसी का कि कोई आके गुलाब देगा? अपने लिए गुलाब खरीदो, अपनी किताब में रखो, उसकी खुशबू का आनंद लो, बस। किसी के भरोसे थोड़ी बैठना है कि कोई गुलाब आके देगा। क्या ही ज़रूरत है, गुलाब के साथ कांटा भी देगा, बताओ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीबडी, ठीक है। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ये बहुत ज़रूरी है भाई। इतना कर्मा ख़राब करके आए हो ना, तब जाके ये झेल रहे हो। कोई बात नहीं, इस जन्म में कर्मा ठीक कर लो, क्या दिक्कत है। सुधर जाओ, बस सुधर जाओ, अपने अंदर सुधार लाओ। वही चीज़ रिपीट क्यों करना है? जब पता चल गया है कि भाई पिछले जन्म के कर्मा इतने ख़राब हैं, इतना झेल रहे हैं, तो वापस से वो चीज़ें क्यों करनी है? क्यों? समझो, चीज़ों को समझो। जो हम बोलते हैं ना, उसको समझना ज़रूरी है कि समझिए कि हाँ कर्मा है भाई पिछले जन्म के, हमने किसी के साथ बुरा किया, अभी हम झेल रहे हैं। बैलेंस में आइए, चीज़ों को ठीक कीजिए। तो अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।